अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मूवी इंसल्टिंग हिंदू। तो ये नहीं रिकमेंडेड वीडियो, भाई ने कहा कि भाई चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो ये वीडियो करके दिखाओ। भाई चैलेंज वाली बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो हमने ना बहुत अर्सा पहले भी इस तरह की थी। इसमें जो पाकिस्तानी फिल्मों में और जो हिंदुओं के जो भगवान होते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो मैं हूँ फैक्ट भाई। ठीक कह रही हूँ पिताजी। काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। ये हाल है पाकिस्तानी फिल्म्स का, जहाँ हिंदूज का सरेआम मजाक बनाया जाता है। पर अगर फैक्ट भाई कहे कि बॉर्डर मूवी में भी अपने इंडियन फ्लैग को जमीन पर फेंका गया है तो यकीन नहीं होता ना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पर फैक्ट भाई उसका भी प्रूफ लेके आया है, तो रुक जाओ, क्योंकि भगवान शंकर की मूर्ति गिराने के बाद आपका चुप रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। अगर ये देखकर आपकी आंखें लाल हो गई हैं, तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इन फिल्म्स को जानने के बाद आपके तन मन से एक ही आवाज आएगी। नंबर 1, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। क्या पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ बेटी पढ़ाओ और पूरे मुल्क को पढ़ाओ और मुल्क बचाओ वाले नारे की जरूरत है? क्योंकि शायद यहाँ की जनता अपनी किताबों से ज्यादा फिल्मों से ज्ञान लेना पसंद करती है, और जहाँ एंटरटेनमेंट बिकता हो तो कौन उसे नहीं बेचने की सोचेगा। तो भाई लोग, वैसी ही एक फिल्म है मुसलमान। इस मूवी में मुद्दा तो कश्मीर की आजादी का है, पर इसके अंदर का मसाला अलग है। कहीं इनका एक ऑफिसर बार बार हे भगवान बोलता है, हे भगवान, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान को एक दहशतगर्द दुश्मन बताया जा रहा था। लेकिन इस मूवी में सिर्फ याराना नहीं है, मंदिर के अंदर पूरे का पूरा सॉन्ग भी फिल्माया है। पर भाई लोग, असली झटका तो मूवी का क्लाइमैक्स देख के लगता है, जहाँ इंडियन गवर्नर की बेटी बोलती है कि काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। नहीं, क्लाइमैक्स ये नहीं है, अभी तो और भी बाकी है, जहाँ खड़े खड़े लड़की अपना धर्म बदल लेती है। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। अब इसका एंड कैसा हुआ होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे वो कश्मीर तो नहीं ले सकते, पर हाँ, उन्होंने कुछ हिंदुस्तानियों को बॉम्ब जैसे डायलॉग से जरूर मारा। मेरे खुदा ने मुझे शहादत का रुतबा नसीब किया। तो क्या सीखे? वेल, इसमें ना लॉजिक था ना कोई सीख, बस था हिंदू का अपमान। इतिहास वो क्या है? मूवीज माने काल्पनिक घटनाएं, राइट? क्योंकि सायाए खुदाए जुलजलाल मूवी में 1965 का इंडो पाक वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था। अभी ये बात शायद इतनी ही सच है जितनी शायद आफरीदी अपनी एज बताते हैं। लेकिन अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में 1947 के पार्टीशन का भी एक सीन है, जहां गांधी जी खुद कह रहे हैं कि बंटवारा होने की वजह से हिंदुस्तान की तबाही हो जाएगी। बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा, आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई, वो इस कुर्रायर्स में एक अजीम काम बनकर दिखाएंगे। अब ये देख कर भी आपका दिमाग ठिकाने पर है तो फैक्ट भाई बता दे कि कैसे इस मूवी के एक सीन में हिंदुस्तानियों को चूहा कहा जा रहा है। हमें आसमाना छोड़ दो, तुम चूहों की औकात ही क्या है जब पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला करे। मगर जहाँ डायलॉग्स ही इतने बेतुके हो तो गाने भी तो बेतुके चाहिए, राइट? इसीलिए इस मूवी में एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी एक गाना गाया है। और जहाँ तक इस मूवी में 1965 के वॉर की बात की जा रही है तो भाई लोग, वो तो इनके खुद के आर्मी वाले भी नहीं मान रहे। यानी इस मूवी को लाखों में देखने वाली जनता बड़ी तादाद में गलत इतिहास सीख रही है। पर अब जिस फिल्म को खुद पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR और एयरफोर्स फंड कर रही हो, उससे आप और क्या उम्मीद करोगे? नंबर 2, भोले शंकर का अपमान। जितने साल फौजी ड्यूटी नहीं निभाता, उससे कई साल ज्यादा शान शायद अपनी मूवीज में फौजी बने हैं, चाहे फिर कहानी सब में एक ही क्यों ना हो। परफेक्ट भाई आपको आज हुकूमत फिल्म के बारे में बताएगा, जहां शान के एक डायलॉग से ही भगवान शंकर की मूर्ति हिलने लगी थी। लेकिन रुकिए, आपके दिमाग हिलाने वाले सीन तो अभी इस मूवी में आना बाकी है, क्योंकि जब एक हिंदू लड़की को इस खबर की खबर लगती है तो वो बेड का कोना पकड़ के रोने लगती है। मगर दूसरी लड़की आती है और आसान सुझाव देती है, अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर
मस्जिद में आ जाओ। और फिर क्या, सारी परेशानियां भुला के आ जाता है एक आइटम सॉन्ग। अब चाहे शान शाहिद ने अपनी फिल्मी करियर में कई अवार्ड जीते हो, पर उनके किए गए ऐसे रोज पर पर्दा नहीं डाल सकते। और अगर आंकड़ों की माने तो शान अभी तक कुल 576 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं, जिसके चलते वो पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने थे। पर ये सब उन्होंने हुकूमत जैसे हल्के मामलों पर बात करके हासिल किया हो सकता है, क्योंकि जहां हिंदुस्तान 2001 में लगान जैसी मूवी पर काम कर रहा था, पाकिस्तान में वही पुराने मुद्दों पर बात हो रही थी। नंबर 3, कश्मीर में किए हिंदू ने धमाके। अगर आपका बच्चा शरारत करे तो क्या आप अपने पड़ोसी पर इल्जाम डालेंगे? नहीं ना। खैर, इस वॉर यानी वॉर की सस्ती कॉपी वाले मूवी में ऐसा ही बताया गया है। पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ने का मुख्य कारण है इंडिया। The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. इनके मुताबिक हमारे रॉ एजेंट जानबूझकर कश्मीर में ब्लास्ट करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये काम पाकिस्तानी टेररिस्ट का है। चलो मान लिया मूवी में थोड़ा बहुत स्टोरी को घुमाया जाता है, पर किसी और धर्म को नीचा दिखाने से कोई और धर्म बड़ा भला कैसे हो सकता है? फिर आपके आबाउजदाद ने अपना मजहब और अपना तहजीब व तमद्दुन क्यों छोड़ दिया? अब इस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के डायलॉग ध्यान से सुने तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो बंदा पहले हिंदू धर्म का पालन कर रहा था, उसे भी समझ आया कि मुसलमान धर्म कितना सच्चा है। खैर, बात तो सही है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हर धर्म अपने आप में ही सच्चा होता है। लेकिन ये फिल्म यहाँ तक नहीं रुकती। अगर इस मूवी के एक सीन पर नजर डालें तो हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सरेआम अत्याचार हो रहा है और उसी समय इस हत्या के पीछे के रॉ एजेंट रोमांटिक डांस कर रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। खैर, फैक्ट भाई की निगाहें बस अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में फिर ऐसा ना हो, क्योंकि जल्दी इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। नंबर 4, तिरंगे का अपमान। आज हम ऐसी बॉक्सिंग मैच की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी है। जी हाँ, खालिद और भारत के बीच हुआ वो मुकाबला जहां खालिद आसानी से जीत गया था। हालांकि अगर हकीकत बताई जाए तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की हुई जीत ही सामने आती है। पर खैर, अगर मनगढ़ंत कहानी वाले इस मूवी की अगर बात करें तो भारत के कई पंचेस के बाद भी खालिद को कुछ असर नहीं पड़ता, पर खालिद के एक मुक्के से भारत हवा में उड़ने लगता है। इस मैच के बाद फिल्म की हिंदू हीरोइन प्रीति खालिद के प्यार में लटू हो जाती है और ऑफ कोर्स वो गाना गाने लगती है, मेरा प्यार हुआ कैसे सजना। लेकिन इनके बेतुके सीन यही खत्म नहीं होते। इस मूवी में कुछ बेतुके डायलॉग्स भी भरे पड़े हैं। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। पर भाई लोग, ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है और अपनी सरजमीन को भी हम माता का दर्जा देते हैं। तो शायद ऐसे डायलॉग्स लिखते वक्त इनके राइटर सस्ता नशा जरूर कर रहे होंगे और इस मूवी के एंड में वही होता है जो इन्हें पहले से चाहिए था, इंडिया का झंडा नीचे गिराकर अपना झंडा लगाना। When I will grow up, I will be army and save India and destroy Pakistan. शाबाश बेटा। मगर इन्हें सपने से कौन उठाकर गए कि बोले बंधुओं, ये सब सिर्फ मूवीज में ही मुमकिन है। नंबर 5, राम नाम की दास्तान। इंडियन ऑडियंस को इस पाकिस्तानी एक्टर से तारुफ की जरूरत नहीं है, ये बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं। पर फैक्ट भाई, आज आपको इनकी टीवी सीरियल दास्तान, जिसे इंडिया में वक्त ने किया क्या हसी सितम इस नाम से दिखाया गया था, उसकी दास्तान सुनाएगा। अब इस कहानी का प्लॉट था इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, यानी 1947 से 1956 की कहानी। बानो को हसन से प्यार होता है और बानो का भाई जो हिंदू सपोर्टर है वो अपनी बहन की शादी राम से करना चाहता है, क्योंकि हसन की सोच ये है कि पाकिस्तान बनने से ही मुसलमान आगे बढ़ेंगे। पर जब तक बानो के भाई को एहसास होता है कि हसन सही था, हिंदू उसके पूरे परिवार की जान ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपने सीरियल में न सिर्फ एक गलत कैरेक्टर का नाम राम रख दिया, इनके सीरियल में तक दिखाया गया कि राम ने बानो के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके चलते हसन के दोस्त ने राम की जान ले ली। पर राम का नाम इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आप इस शो की कास्ट के बारे में गूगल करोगे तो आपको राम का किरदार नजर नहीं आएगा। नंबर 6, सरदार बन गया गद्दार। इससे पहले की फैक्ट भाई ये बताया कि कैसे इस मूवी ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, उससे पहले ये जानिए कि घर कब आओगे कि एक गाने को हमारी डांस क्वीन सरोज खान कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। और तो और इस मूवी के कुछ गाने उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स गा चुके हैं। तो अब ये जान लिया है तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे इस मूवी में एक सरदार कैरेक्टर को भी मुस्लिमों के साथ देते हुए दिखाया गया है और बताया गया है कि वो भी चाहता है कि दहशतगर्दों की हार हो। और इस मूवी को देख के ऐसा ही लगता है कि इसे शायद बनाए ये बताने के लिए गया है कैसे पाकिस्तानी सिपाही पीछे हटा नहीं करते। कराची अफगान सेंटर की इमारत में आज दोपहर 3:25 पर बम धमाके से 11 अफराद शहीद हो गए।
पर भाई लोग इंडियंस को इस मूवी में टेररिस्ट बताकर फिल्म में 4-5 गाने भर के और लगातार अमन वाले डायलॉग्स भर के ये बस इतना ही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आगे की सोच रखता है। लेकिन अगर इस मूवी पर लोगों के रिएक्शंस देखें तो पता चलता है कि एक्शन के नाम पर बिकने वाली इस मूवी को लोग कॉमेडी समझ रहे हैं। लेकिन भाई लोग आज सिर्फ मूवीज ही नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के द्वारा भी पाकिस्तान की जनता और बच्चों को गलत इतिहास सिखाया जा रहा है। और अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सा इतिहास है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब इस वीडियो में जो दिखा ना कि किसी के धर्म को टारगेट जो है वो करना वो गलत चीज़ है। जिस तरह दिखाया गया भाई वो शान डायलॉग बोलता है और भगवान की मूर्ति गिर जाती है। अगर तुम हिंदू के घर में पैदा ना होती थे तुम्हारे साथ, हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना सीधी सीधी भाई साहब डिसरिस्पेक्ट है दूसरे के धर्म की। अगर इसी तरह कोई हिंदू भी करता है ना तो मुस्लिम की वो भी भाई साहब गलत कर रहा है। और बाकी मूवीज की बात करें तो भाई पाकिस्तान की मूवी तो देखने को दिल ही नहीं करता। जिस तरह की ये मूवी बनाते, वो जो मुकाबला दिखा रहे थे वो इससे तो अच्छा भाई साहब कोई बंदा स्टेज शो देख रहे थोड़ा हंसी मजाक आ जाए। तो वो जी अब देख रहे दंगल मूवी बनी है ना, वो जान डाल देते हैं, वो लड़ते हैं जैसे रियल में हो रही है। वो भाई साहब बिल्कुल उनको प्रोफेशनल खिलाड़ियों से ट्रेनिंग दिलाते हैं, फिर वो लड़ते हैं करके। और वो जिस तरह लड़ते हैं वो फील ही नहीं होता कि भाई साहब नकली कहाँ है, फिल्म है या असली है। अब वो जी मुक्के मारा है, वो ऐसे मार रहा है, वो शान मार इंडिया पाकिस्तान का जी मैच हो रहा है बॉक्सिंग का, वो जी मुक्का मारता और वो बंदा उछल के वो ग्राउंड के बाहर चला जाए। अब ये चीज कभी हो सकती है? नामुमकिन। ये तो देखने वाले कभी पीछे जोड़ रहा है। और देखा नहीं हमारी फिल्मों में शान वो है पूरे जो होता है आगे से लड़ने वाले जो आते हैं लोग उनकी सभी गोलियां खा जाता है सीधे पर, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, मरता नहीं है मरता नहीं, गोलियां खत्म हो जाती है। वैसे तो गदर में सनी देओल भी आ जाता है पाकिस्तानी आर्मी के साथ अकेला लड़ने, बिल्कुल, और वो नलका उखाड़ देता है और वो पाकिस्तानी आर्मी को नलके से मारता है। अजीब बात है, निहत्ता बंदा चले घुस आता है। ये वैसे चुतियापा तो पाकिस्तानी मूवी वाले बुलाते हैं, लेकिन जो फिल्में बनाई उसमें इंडिया वाले भी कई मूवी में ऐसा बुलाते हैं भाई साहब, कोई कमी छोड़ते नहीं। तो एक है कई मूवियाँ ऐसी हैं इंडिया की जिसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल, जमीन पे मुक्का मार के जमीन को 1 किलोमीटर का फाड़ देते हैं, ऐसी ऐसी मूवी दिखाई गई है। मुसलमानों को सबसे बड़ा जालिम कहा गया है। मुसलमानों को एक बॉर्डर फिल्म है इंडिया की, वो देख लो, उसके अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह बोला जाता है या क्या क्या डायलॉग आते हैं। और हजारों की तादाद में आने फिल्में इंडिया की पता नहीं क्या क्या का बहुत दिखाया गया है। तो उसमें जो डायलॉग बोले जाते हैं जो मुसलमानों को बोला जाता है, एक गिलास देख, ऐसे कई मूवी है जो जिसमें दिखाया जाता है मुसलमानों के बारे में, लेकिन हम वो दिखा नहीं सकते। 65 की जंग अब हम बातें करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा और कई भाई जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए भाई चुप ही अच्छी है। नहीं करो जो करो, नहीं चुप ही अच्छी है। मैं तो सबूत भी लेके बैठा हूँ, मूवी भी है, हीरो भी जिंदा है, वक्त भी है। एक सनी देओल तो छोड़ दे, वो तो अक्सर ही बोलता है ना पाकिस्तान के खिलाफ। असल में वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, उसको लिख के देने वाले डायलॉग ऐसे है। असल में सनी देओल को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हाँ, उसके बहुत डायलॉग होते हैं। असल में शान कौन सा पाकिस्तान के खिलाफ है? जो राइटर है उनकी तो गलती है ना। तो शान को तो ना ब्लेम लगाओ, भी शान गलत जा रहा है। शान गलत। इस तरह आमिर खान ने पीके मूवी में वाइट, क्या वो इंडियन नहीं है? उसने आमिर खान क्या वो इंडियन नहीं है? उसके ऊपर कितने वो भड़की थी। जब वो मंदिर खरीदने, वो एक मूर्ति खरीदने जाता है, वो कहता है इसको आपने खुद हाथों से बनाया है, फिर इससे मदद मांगते हो। क्या वो मूवी नहीं है? वो नुकसान गलत तो किया लिखने वाले ने, उसने तो एक्टिंग की आमिर खान ने। ये फिर क्यों भड़की मेरा आमिर खान के ऊपर? वो तो अदाकारी कर रहा था। मुसलमान क्या है? उस मूवी में शराब लेके मस्जिद में नहीं गया आमिर खान, मुसलमान था नहीं गया। शिया को लादा टारगेट किया, जो क्रिश्चियन को लादा नहीं किया, तो फिर इंडियन अवाम क्यों उसके ऊपर भड़की? वो एक मूवी की तरफ सुपर हिट मूवी, वो राइटर को पकड़ते जिसने नहीं कहा, उसमें भी एक सबक था। तो फिर हर मूवी को देखना
फिर शान को क्यों कहते हो कि शान ने लेकिन गलती इस किया? तरह का सबक ने जिसमें भाई साहब अपने जो बच्चों को जेन है उसके अंदर जो है जहर तो फिर बोलो, तो फिर ये भी बोलो ना, ये भी बोलो अच्छा, सनी देओल के डायलॉग आमिर खान है, उसने जो बोला मूवी सुपीके में, क्या वो ठीक थे फिर? वो क्या आवाम का दिल असाई नहीं हुई? क्या दिल को नुकसान नहीं, बंदों को आवाजें नहीं उठी आमिर खान की फिल्म में? अब तो ऐसी मूवी लेकिन इस तरह की मूवी हिट नहीं हो तो मैं सकती। वही कह रहा हूँ, जो राइटर लिख के देखते हैं अदाकारों को वो एक्टिंग करनी होती है। अच्छा जो बताए ये मूवी जो थी, जो जिस तरह दिखाया गया पाकिस्तान की जो सीन तो देखे ऐसा होना चाहिए। तो भाई जब राइटर लिख के जिस तरह देंगे वो इस तरह की अदाकारी करेंगे। ऐसी चीज गलत है या नहीं? एक बंदा दोनों तरफ गलत है, दोनों तरफ गलत है। इंडिया में भी जो बनी है या बन रही है वो भी गलत है, इस तरह की जो इस मौजू पे बनेगी। जो पाकिस्तान में बनी है या बना रहे हैं या सोच रखते हैं वो भी गलत है। तो मैं इस तरह नफरत बढ़ेगी। इस तरह मैंने सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि राइटर गलत कर रहे हैं। एकदम बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा, पढ़ा लिखा, हर चीज का उनको सोचना चाहिए लिखने से पहले। वो कम से कम ऐसी चीज सोचें कि भाई हम इससे किसी कम्युनिटी को डिसहार्ट तो नहीं कर रहे, हर्ट तो नहीं कर रहे। तो उनको इस तरह के उस वक्त वो सिर्फ पैसा देखते हैं, पैसा कहाँ से फिल्म कामयाब हो जाए बस। यार मूवी ड्रामा तो ऐसा होना चाहिए जिस तरह ड्रामे बनते हैं घरेलू जिस तरह से बनते हैं, या बननी होनी चाहिए मुल्क की हालात पे इस तरह बननी चाहिए जिसमें प्यार और मोहब्बत दिखाई जाए, इस तरह की नफरत खत्म हो जाए, इस तरह की मूवी होनी चाहिए। लेकिन मैंने भाई इंडिया की मूवी देखी है, वो जो दहशतगर्द बनते हैं ना उनको वो बुरे लोग बोलते हैं। मैंने मूवी में देखा भाई, इंडिया की मूवी में वो बुरे लोग होते हैं, वो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो पैसे की खातिर सारा कुछ करवाते हैं और आम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने वो मूवी देखी नाना पाटेकर वाला सीन देखा है कि तुम वो जो अजमल साहब को पकड़ते हैं, कैसा भाई साहब जिहाद किस चीज का नाम है? तुम वो देखी मूवी, अगर तुम देखो सीन तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे। तो क्या नाना पाटेकर ने वो आयत पढ़ के सुनाई कुरान की, बकायदा उसने सुनाया और उसने कहा भाई जिहाद तो है, अपने अंदर की बुराई से लड़ो। तो ये सबको पता है, सबको पता है। ये बात इसने इस्लाम की डिसरेस्पेक्ट नहीं की। ओ भाई एक बंदे को आगे ना ला, दूसरे अदाकार भी इंडियन लेके आ, जिस तरह शान को या तो मैं बात को लेके आ बोल रहा हूं कि इंडियन जो करते हैं या राइटर लेके के देते हैं उनको भी तो ब्लेम करना, अकेला शान को ना कहे। एक्चुअली राइटर जो मैंने क्या बोला पहले भाई कि जो राइटर एक राइटर की गलती है, एक्सपीरियंस होता है, इस तरह का सियापत ना कई राइटर ऐसे भी हैं जिन्होंने कई आपने मूवी देखी है जिन्होंने गलत लिखा, इंडिया के खिलाफ गलत लिखा हुआ है, नहीं देखी फिल्म आपने? होती है उधर से असल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा, हर फील्ड में नीचा दिखाने की कोशिश, पता नहीं क्या हद से गुजर जाते हैं। तो भाई वो जो डायलॉग बोल रहे थे कि आज अगर हमसे कश्मीर तो वो ले नहीं सके, तो इसमें गलत एक मिनट वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हर लिहाज से तगड़ी कंट्री है, वो कहते हैं हमसे जम्मू कश्मीर ले नहीं सके, तो वो इतना थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास, वो भी तो कभी नहीं ले सके पाकिस्तान से। उन्होंने जब लेना है ना उन्होंने ले भी तो फिर मैं भी कह सकता हूँ जब हमने लेना हम भी ले सकते। आपने कितनी जंगें की है स्टार, उन्होंने भी कितनी जंगें की है। फसाद फिर कश्मीर क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो? एक ही बता दे जो इंडियन स्टार। कयामत का दिन आ गया ना, कयामत का दिन इंडिया पाकिस्तान से ले नहीं सकता, तो ना पाकिस्तान उससे लेगा। जब भी होगा बैठ के सुलह से अगर कुछ हो सके तो सुलह से उन्होंने हमसे वो कश्मीर लेना है, ये तो उनको भी दिन आएगा ही नहीं ना भी इंडिया को पाकिस्तान दे देंगे। पाकिस्तान की तरह था ये आए दिन अटैक करके तो नहीं ना लेके पैसा, ये कभी हो ही नहीं सकता पाकिस्तान अपना हिस्सा कश्मीर का इंडिया को दे दे, उनका मिशन है ये कभी नहीं हो सकता। सुपर पावर की रेस, तुम लोगों का कश्मीर का सिर्फ मसला है कि लोगों को जिस दिन सुपर पावर इंडिया बन जाएगा मुझे बता दे, बने या ना बने, लेकिन वो सोच तो है कम से कम एक सदी लगेगी इंडिया को सुपर पावर जाने में, एक सदी लगेगी। टॉप 5 में जल्दी सुपर पावर नहीं बनेंगे। टॉप 5 में आ गए तुम तो, फास्ट में भी नहीं आते। हम तो कहीं भी नहीं है, मैं मान के बैठा हूँ, लेकिन वो जो 4 आगे है कंट्री उनको कैसे बीट करेगा इंडिया इतना जल्दी? अपनी पुलिस एक बंदा कदम भर लेता है ना, बैठ और भाई कदम जब भर लेता है ना, सुनने में अच्छा लगता है, एजुकेशन बेहतर होगी ना, सुनने में अच्छा लगता है। 2026 बहुत नुकसान लेके आ रहा है दुनिया के लिए, हो जाए वो नुकसान। 2024 में हर वीडियो में बोलता हूँ दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। होगा क्या मुझे ये और 26 इकॉनमी वाइज नुकसान होगा, इकॉनमी वाइज नुकसान 20, 21, 22 नुकसान नहीं हुआ।
याद रखना जो दावे करते हैं बड़े बड़े 24 बहुत खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। चलो भाई है तो जंगी माहौल बना फिरता, याद रखना मेरी बात। दो जंगे स्टार्ट वो जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना 23 के अंदर 2 जंगे स्टार्ट वो जो बड़े बड़े तो इसका ब्लेम ये बहुत बड़े बड़े दावे करने वाली कंट्रियां भी सोचेंगी कि हमने क्या सोचा था हो क्या गया। चाइना का भी रहता है ना, वो चाइना भी स्टार्ट कर सकता है, तीसरी भी कर देना, अमेरिका की तो बाट लगेगी फिर। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, बड़ा काम आगे की सोच है। 24 का साल अच्छा नहीं होने वाला। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई अब मैं तो इतनी बोलूंगा कि किसी भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और फिल्मों में लिखने वाले राइटर को सोचना चाहिए मैं गलत लिख रहा हूं। कम से कम शान ने 500-600 फिल्मों में काम किया है, उसको तो शर्म आती है कि इस तरह का काम ना करे। तो फिर इंडिया के अदाकारों को भी तो शर्म आनी चाहिए जो लिख तो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया हुआ है, उनको भी तो शर्म अदाकार इंडियन को भी आनी चाहिए। एक जंग का मामले में बनाते हैं फिल्म, वो जिसने समझ आइए बॉर्डर फिल्म बनी उसमें जो जंग का माहौल दिखाया गया, पाकिस्तान ने शुरुआत की है तो वो दिखाने मूवी इस तरह इसको ऊपर बननी है ना, उसमें साबित कर रहे भी पाकिस्तानी दहशतगर्द है। अगर वो फिल्म क्या सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द है? जहाद को लेकर चलने क्या सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द है? वाले यही है। सारे को किसी ने नहीं बोला, नाम पाकिस्तान का आता है। अच्छा नाम तो पाकिस्तान सारा होता है। पाकिस्तान में 130 नहीं रखे हुए, बात करते हैं रखे हुए इतने नहीं रखे, तो इंडिया ने नहीं रखे हुए, नहीं रखे हुए, नहीं रखे हुए। बता दे एक भी हो जो इंटरनेशनली हो, सारा कुछ उधर भी होता है, उधर भी होता है। तू बैठ जाता है इधर आके सिर्फ इंडिया के क्रीप करता, पाकिस्तान को ब्लेम करता है। एक तो दिखा दे जो इंटरनेशनल अच्छा मामा एक भी दिखा दे, जब मैं दिखाऊंगा तो पाकिस्तान की क्या तादाद में मैं दिखाता हूँ जो मूवी में ऐसे जो बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इधर क्या बैठकर तारीफ करे, वो हमें बता दे कोई चीज है जिसकी हम तारीफ करें, कुछ एक बता दे। कौन सी चीज है जो नहीं तारीफ वाली? यार एक बतानी है, एक बतानी है, एक चीज बता हमारे लिए अच्छी है, बैठ जा हम तारीफ करें। लीडर एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन सारे जय लोग इधर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स में आ जाता वो इस तरह के खाने पीने वाले। स्पोर्ट्स में दुनिया में सबसे ज्यादा जेल बोर्ड तो इंडिया का है, तो सारी दुनिया की स्पोर्ट को खत्म कर रहा है। गांधी है, अच्छा सही है, दिन दिहाड़े सारी दुनिया देख रहा है, फिर क्या देखते हैं हमारे पास पैसा है तो है उनके पास जो, तो फिर 2 नंबरी हो रही है ना, खेलो उधर जाके सारी दुनिया के साथ स्पोर्ट्स को खराब इंडिया कर रहे हैं। ना जाओ उधर, ना जाओ, ना जाओ। असल में पाकिस्तान ये चाहता है कि जो वर्ल्ड कप है इंडिया ना जीते कोई और ले जाए, सिर्फ इंडिया। मैं इसके ऊपर अगर क्रिकेट की वीडियो आई तो मैं आज सबूत दिखाना है तुझे। आज क्रिकेट की वीडियो लाओ तुझे मैं सबूत दिखाऊं न्यूजीलैंड इंडिया के मैच का, लाओ मैं दिखाऊंगा तुझे। चलो देखते हैं, मैं तुझे बोलना नहीं, मैं तुझे सबूत दूंगा। ठीक है भाई, मैं वीडियो लगा के दिखाऊंगा इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में क्या अंपायर क्या कारण तुझे दिखाऊंगा। ठीक है भाई, अपनी बाकी जो सबूत है वो एडिट हो जाता है, जो इंडिया दिखा वो एडिट नहीं होता। अच्छा सही है, बड़ी लॉजिक की बात तू कर ठीक है देता भाई। है। अपनी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे जो हुआ भाई साहब इस तरह का नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। आपकी बात कर, मेरे चेहरे वाली बात कर, दोनों तरफ लिखने वालों को इस तरह नहीं लिखना चाहिए। मैंने क्या बोला है भाई, अकेली बात न कर, दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। चलो भाई दोनों तरफ से बोल रहा है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, एक को ब्लेम न कर। चलो सही है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।